आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। वक्फ बिल पास होने के बाद पूरे देश भर में मुसलमान जो है वो सड़क पर है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इस बिल से मुसलमान जो पसमंदा मुसलमान है उन्हें फायदा होने वाला है, महिलाओं को फायदा होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके विरोध में लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के अलग अलग जिले की तस्वीरें निकल के आ रही है जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी दहन किया जा रहा है। देखिए इस वक्त हम जेपी चौक पर है। संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर के तमाम लोग सड़क पर उतरे हुए। क्या कहेंगे, आज आप लोग सड़क पर उतरे हुए? आज हम लोगों ने छात्र संगठन आइसा, नौजवान संगठन इनकलाबी नौजवान सभा और संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के माध्यम से आज दूसरी दिन हम लोगों ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार प्रोटेस्ट में तादाद बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा सरकार जब से आई है इस देश में तब से एक धर्म को टारगेट कर रही है। हम लोगों ने 370 का मामला देखा, इसी देश में CAO और NRC का मामला देखा, इसी देश में हम लोग वक्फ संशोधन बिल का भी मामला दे एक वर्ग को टारगेट करके और पूरे देश में एक कम्युनल माहौल बनाना चाहती है और 80% वोटों के गोलबंदी करने की वो कोशिश कर रहे हैं। हम करेंगे मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आज देश में एक रेलवे में 11 साल से बहाली नहीं आया, जिसमें लाखों नौजवान नौकरी करके अपनी बात नहीं हो रही है, शिक्षा पर बात नहीं हो रही है, महंगाई पर बात नहीं हो रही, और लगातार इस तरह से टारगेट करके, इस तरह के मुस्लिमों के प्रति टारगेट करके एजेंडा सेट किया जा रहा है। और बिहार में आने वाला समय में चुनाव है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी आप सेकुलर बनते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आई इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ तो आप बीजेपी को समर्थन करते हैं और NDA को समर्थन करते हैं। बिहार के लोग आपसे सब कुछ पूछेंगे और आने वाला दिन में आपसे पूछेंगे कि सेकुलर के नाम पर आप RSS वाला, हाफ पैंट वाला और शॉर्ट वाला मत बनिए। बिहार के लोग जवाब देंगे। चुनावी वर्ष में ही इस तरह के फैसले और नीतीश कुमार पर लगातार लोग गुस्सा हो रहे हैं, पुतला दहन किया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार को वाजिब है, उनके पार्टी टूट के कगार पे कई नेताओं ने अब इस्तीफा दे दिया। हम लोगों ने पहले ही कहा कि जो नीतीश कुमार, जो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे लोग को, आप तमाम लोगों को सबक सिखाना होगा कि ये बात तो न्याय की करते हैं, बात तो समानता की करते हैं, लेकिन जब अपनी कुर्सी के लालच में ये लोग देश को बर्बाद करने से भी ये लोग पीछे नहीं हटते। इसलिए बिहार की जनता से अपील है कि आने वाला 25 के चुनाव में इनको सबक सिखाइए, तब जाकर इनको समझ में आए। जिन पर ज्यादा उम्मीदें थी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन लोगों ने भी समर्थन किया। दंगाइयों लोग का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि हमारी सरकार और हम जेल में न जाए। मानसिकता नीतीश कुमार के साफ तौर में यही झलकाता है कि सृजन घोटाला में जो हम पर मुकदमा हुआ है वो जेल जाने से डरते हैं, क्योंकि वो आंदोलन से आए ही नहीं है। वो ऐसा ही आ गए हैं नेता बन करके। चुनाव लड़ते तब समझ में आते कि जनता का अहमियत क्या होता है। उनके जो विधायक सांसद हैं उनको अहमियत समझ में आता है कि जनता का अहमियत क्या है। जिस तरीका से आज पूरे देश में नीतीश कुमार का माहौल बना है, उस दंगाई पार्टी को उनको इस्तीफा लात मार करके आकर के अलग से सरकार बना लेने की जरूरत है। लेकिन आज वो दंगाई सरकार के साथ समर्थन में है तो जनता 25 के चुनाव में उनको बताएगी। बाकी वक्फ बोर्ड का जो मामला है, आज आइसा और RYA के बैनर तले पूरे देश में छात्र नौजवानों ने सड़क पर उतरा है कि ये बिल वापस हो। आप देख सकते हैं कि हम लोग के सिवान में बगल में कागी माला के बगल में जो मंदिर है, इसमें मामला चल रहा है कि वो मंदिर जो दान किए हैं वो दान कई नहीं किए हैं, लेकिन वो मंदिर के नाम से ट्रस्ट बन गया है। इस तरीके से जो मंदिर बनाने के ट्रस्ट में हमला हो रहा है और जो उसमें गोपनीय रिपोर्ट को गड़बड़ी है उसको ठीक करने के बजाय जो साफ सुथरा वक्फ बोर्ड है जहाँ लोग दान करके मंदिर बनवाते हैं, मस्जिद बनवाते हैं, उसमें टिप्पणी किया जा रहा है। जहाँ साफ सुथरा एक बिल है उसमें स्पष्ट रूप से बिल में जो लिखा है कि जीता हुआ 2 सांसद चाहिए जो जनप्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधित्व करें और उसमें सदस्य रहेंगे। लेकिन बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है क्योंकि उस बोर्ड का सदस्य बने, इसलिए उन्होंने खारिज कर दिया कि इस संपत्ति को बेचने में हमको सहूलियत होगी और हम उसको प्रशासनिक तौर पर करेंगे तो उसको बेच सकते हैं। जिस तरीके से देश के सरकारी संपत्ति को सरकार बेच रही है, ठीक उसी तरीके से वक्फ बोर्ड का भी संपत्ति को सरकार बेचने की कोशिश चल रही है। ये जो वक्फ बिल की लड़ाई है, ये पर्सनली मेरी लड़ाई नहीं
नहीं है बल्कि पूरे देश भर के मुसलमानों की लड़ाई है। ठीक है, अगर हमारे वक्फ बिल को वापस लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मोदी जी से रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी कि इस बिल को वापस ले, है ना। और ये लड़ाई मेरी नहीं है बल्कि तमाम देश भर के मुसलमानों की लड़ाई है ना। सारे लोग एक हो जाए इस लड़ाई को लड़ने के लिए और रोड पे उतर जाएं। घर में बैठने की ये दिन जो है अभी नहीं है, रोड पे आए और अपनी लड़ाई को लड़े सही तरीके से। नेताओं का बयान आ रहा है कि अगर आप शाहीन बाग बनाएंगे तो जलियांवाला बाग बना दिया जाएगा। देखिए, जलियांवाला बाग बनने के लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक है, जलियांवाला बाग हर वक्त जब समय आएगा, देश के नौजवान, शिक्षित नौजवान, बेरोजगार नौजवान, देश में शांति कायम रखने वाले नौजवान जो भी होंगे वो जलियांवाला बाग दोबारा बनने के लिए तैयार रहेंगे। जो ये वक्फ बोर्ड का आज विरोध किया जा रहा है छात्र संगठन आइसा और आरओए के द्वारा, ये देश में अगर धर्म निरपेक्षता बनाई गई है, अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध को मानने वाले लोग हैं, उन सभी को देखते हुए धर्म निरपेक्षता की बात की गई है। इस पे चोट किया जा रहा है आरएसएस और भाजपा के द्वारा। हम कहना चाहते हैं, जो बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में वैसे लोग जो इस बात को मांग कर रहे हैं कि नहीं, वक्फ बोर्ड की जो जमीन निकली हुई है उससे उस मुस्लिम कम्युनिटी में रहने वाले जो निचले तबके के लोग हैं उनको सुविधा नहीं मिलता है, वैसे लोगों के लिए वक्फ बोर्ड के नियम में सुधार किया जा रहा है। तो हम इन्हीं लोगों से पूछना चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर जो बना है, वहाँ पे जो समिति बनी हुई है उसमें हिंदू में आने वाले ओबीसी बीसी एससी एसटी के लोगों को, कितने लोगों को ये रखे हुए हैं आरएसएस के लोग, ये बताएं। ये छात्र संगठन ऐसा पूछ रहा है कि रोज सड़कों पे आकर के हिंदू की बात करने वाले आरएसएस के जो बात करते हैं उनके नेता बताएं कि उस मंदिर में जो समिति बना है उसमें कितने लोगों को, दलितों को रखा गया है, कितने ईबीसी समाज को रखा गया है। ये सवाल है हमारी। देखिए, जेपी चौक की ये तस्वीर, तमाम लोग जो है सड़क उतरे हैं। एक तरफ जहां आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मंगल पांडे कहते हैं कि मुस्लिम पसमंदा भाइयों को इससे फायदा होने वाला है। शिवसेना का नेता कहते हैं कि अगर आप शाहीन बाग बनाना चाहेंगे तो जलियांवाला बाग बनेगा। अगर तुम जलियांवाला बाग बनाओगे तो हमारे अंदर भी सरदार उधम सिंह हैं, तुमको दौड़ा के मारेंगे। और रही बात नीतीश कुमार की और नायडू की, तो नीतीश कुमार और नायडू अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो लोग सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वरना हम लोग नीतीश नायडू का पुतला जलाएंगे, योगी मोदी का पुतला जलाएंगे। और जब तक ये कानून नहीं हटेगा तब तक आंदोलन होता रहेगा। और नीतीश, ये मंगल पांडे ने जो कहा है कि पसमंदा का फायदा होगा, आपको पसमंदा की और मुस्लिम महिलाओं की इतनी फिक्र है तो आरक्षण दे दीजिए नेशनल लेवल पे, हम लोग तैयार हैं। आप मुस्लिम पसमंदा को और मुस्लिम महिलाओं को 10% आरक्षण दे दीजिए, हम लोग इससे पीछे नहीं हटते, आप उनकी फिक्र कर रहे हैं तो। और अगर पसमंदा समाज का इससे भला होता तो नीतीश कुमार की पार्टी से पसमंदा समाज के लोग इस्तीफा नहीं दे रहे होते। ये सब विभाजन की, ये अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों के चमचे, इन्हें अंग्रेजों का ही स्ट्रेटेजी मालूम है कि लोगों को डिवाइड करो, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करो, फॉरवर्ड बैकवर्ड में डिवाइड करो और राज करो। चलिए, तो देखिए, सिवान के जेपी चौक से हम आपको सीधी तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर के तमाम जो लोग हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं और खासतौर में नीतीश कुमार से ज्यादा नाराजगी इन लोगों की देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ मंगल पांडे का ये बयान आता है कि इससे गरीब मुस्लिम लोग जो है, महिलाएं जो है और जो पसमंदा समाज के भाई बहन हैं उन्हें ज्यादा फायदा होने वाला है, वो लोग खुश हैं। और जहां एक तरफ शिवसेना का नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप शाहीन बाग बनाना चाहेंगे तो फिर जलियांवाला बाग बनेगा। इस तरह के विवादित बयान जिससे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी और वक्फ बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी विशाल के साथ फहीम खान, न्यूज़ इंडिया तक, सिवान।